तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग करना सीखेंगे। तो भाई आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि भाई आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो भाई आप दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीख जाएंगे। तो भाई सबसे पहले हम दशमलव का जोड़ करना सीखेंगे। तो भाई हमारा प्रश्न क्या है, 4.213 प्लस 8.56, इसे क्या करना है हमें भाई, जोड़ना है। तो सबसे पहले भाई आप क्या करेंगे, जो भाई आप ये पहली संख्या देख रहे हैं 4.213, इसको आपको क्या करना है भाई, वैसे ही उतार लेना है। चलो भाई हम उतार लेते हैं। तो क्या है भाई, 4.213, 4.213, यही क्या है भाई, हमारी पहली संख्या। अब भाई आपको क्या करना है, जो भाई आप दूसरी संख्या देख रहे हैं इसी को उतारने में आपको दिक्कत होती है, लेकिन भाई आज के बाद आपको यह दिक्कत नहीं होगी। तो भाई आप क्या करेंगे, तो पहले भाई आपको जो आप ये देख रहे हैं दशमलव पहली संख्या का, इसी के नीचे आपको एक और दशमलव लगा देना है। चलो भाई हम लगा देते हैं एक और दशमलव। अब भाई आपको क्या करना है, तो जो भाई आप दशमलव के दाईं ओर कौन सी संख्या है, 5 6, इसे हम क्या करेंगे भाई, उतार लेंगे। दशमलव के दाईं ओर क्या उतार लेंगे भाई, 5 6। अब भाई आपको क्या करना है, अब भाई दशमलव के बाईं ओर कौन सी संख्या है, 8 है, तो हम भाई से दशमलव के बाईं ओर उतार लेंगे 8 को। चलो भाई यह भी हम उतार लेते हैं 8। अब भाई हमको क्या करना है, सिंपल से आराम से क्या करना है भाई, जोड़ देना है। क्या करना है भाई, अब जैसे आप जोड़ते हैं वैसे ही आपको जोड़ देना है। चलो भाई मैं इसे लाइन भी खींच लेता हूँ अच्छे तरीके से, जिससे भाई आपको देखने में अच्छा लगे। अब भाई हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अब भाई देखो 3 के नीचे क्या कोई संख्या है, 3 के नीचे तो भाई यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो भाई हम आराम से 3 को वैसे उतार लेंगे। तो 3 उतर गया भाई, 3 क्या है भाई, यहाँ पर उतर गया। अब भाई 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 7 होगा। और 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 7 होगा। अब भाई जो आप ये दशमलव देख रहे हैं, ये दोनों दशमलव, इसी के नीचे हमें एक और दशमलव अब लगा देना है। चलो भाई हम लगा लेते हैं। अब भाई आपको क्या करना है, 4 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 12 होगा। क्या होगा भाई, 12 होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 12.773। तो भाई मैंने इसे ऐसे क्यों पढ़ा, यानी भाई 12.773, मैं तो भाई से ऐसे भी पढ़ सकता हूँ ना, 12.773, लेकिन भाई यह पढ़ने का गलत है। यानी भाई दशमलव के बाद जो संख्या रहेगी उसे आप अलग अलग करके पढ़ेंगे, यानी भाई 773, इसे आप 773 नहीं पढ़ सकते। तो भाई आपको यह समझ में आ गया होगा। अब भाई हम अपने दूसरे प्रश्न को देखेंगे, उससे पहले भाई मैं इसको क्या करता हूँ भाई, मिटा लेता हूँ। तो भाई हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, 51.83 प्लस 3 इसे आप कैसे जोड़ेंगे। अब भाई आपको पता ही, सबसे पहले भाई हम पहली संख्या को वैसे ही उतारेंगे। तो भाई मैं चलो उतार लेता हूँ। तो भाई मैं इसे थोड़ा ऊपर उतारूंगा, यहाँ पर उतार लेता हूँ। क्या है भाई, 51.83, क्या भाई 51.83। फिर उसके बाद भाई हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या को उससे पहले भाई हम क्या करेंगे, दशमलव के नीचे ही हमको क्या लगाना है, एक और दशमलव लगाना है। चलो भाई लगा लेते हैं। फिर उसके बाद भाई आपको क्या करना है, अब भाई दशमलव के दाईं ओर कौन सी संख्या है, दशमलव के दाईं ओर 2 5 है, इसे हम यहाँ पर उतार लेंगे। 2 5 हो गया। अब भाई आप क्या करेंगे, दशमलव के बाईं ओर कौन सी संख्या है, 3 है, तो भाई हम 3 को उतार लेंगे। अब भाई हमें क्या करना है, अब भाई हमको आराम से जोड़ देना है। क्या करना है भाई, जोड़ देना है। जैसे भाई हम जोड़ करते हैं वैसे ही हमको जोड़ देना है। अब भाई हम क्या करेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे या भाई 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 8 होगा ना, तो आप यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब भाई आपको क्या करना है, अब 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 10 होगा। तो 10 की आप कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और एक को क्या करेंगे भाई, आप हासिल लगाएंगे। फिर भाई दशमलव के नीचे आप दशमलव उतारेंगे। फिर भाई 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 4। और जो भाई हमने एक हासिल लगाया था वो जुड़कर कितना हो जाएगा भाई, 3 1 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 5 हो जाएगा। अब भाई 5 के नीचे कोई संख्या ही नहीं है, तो भाई हम 5 को वैसे ही उतार लेंगे। तो भाई हमारा आंसर क्या हो गया, 55.08, यही क्या हो गया भाई, हमारा आंसर हो गया। अब भाई हम क्या सीखेंगे, दशमलव का घटाव करना सीखेंगे। तो अब भाई हम क्या सीखेंगे, दशमलव का घटाव करना सीखेंगे। तो भाई हमारा प्रश्न क्या है, 87.5 माइनस 56.2। तो सबसे पहले भाई आप क्या करेंगे, वो तो भाई आपको जानते ही हैं, यानी भाई 87.5, यानी भाई आपको पहली संख्या को वैसे ही उतारा भाई, 87.5, 87.5। फिर भाई आपको क्या करना है, दशमलव का चिन्ह लगाना है, यानी भाई दशमलव के नीचे ही आपको एक और दशमलव का चिन्ह लगाना है। फिर उसके बाद भाई आप क्या करेंगे, वो तो अब भाई आपको पता है, यानी भाई जो दाएं ओर संख्या है उसे आप भाई दाएं ओर उतारेंगे, और भाई जो दशमलव के बाएं ओर संख्या है उसे आप भाई बाएं ओर उतारेंगे। तो चलो भाई हम उतार लेते हैं। तो क्या है भाई, तो दशमलव के दाएं ओर 2 है, तो भाई हम 2 को उतारेंगे। फिर भाई बाएं ओर कौन सी संख्या है, तो 56 है, तो भाई हम 56 को उतार लेंगे। अब भाई हमको क्या करना है, इसे घटा देना है। क्या करना है भाई, आराम से इसको घटा देना है। उससे पहले भाई मैं लाइन भी खींच लेता हूँ।
तो जब भाई आप 5 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, जब भाई आप 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब भाई आप यहाँ पर 3 लिख देंगे, फिर भाई दशमलव के नीचे भाई आपको दशमलव लगा देना है। फिर भाई आप 7 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा, तो भाई आप यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर भाई आप 8 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, जब भाई आप 8 में 5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, तो भाई 31.3। यानी भाई जब आप 87.5 में 56.2 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा भाई, 31.3। तो भाई मैं इसे मिटा लेता हूँ और भाई मैं अपने दूसरे प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो भाई हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, तो भाई हमारा दूसरा प्रश्न है 95.387 माइनस 0.425। पहले भाई आपको क्या करना है, पहली संख्या को वैसे ही उतार लेना है। तो भाई हम उतार लेते हैं। तो क्या है भाई पहली संख्या, 95.387, क्या भाई 95.387। अब भाई हमको दूसरी संख्या को उतारने से पहले हम क्या करेंगे, एक दशमलव का चिन्ह लगाएंगे। यानी भाई दशमलव के नीचे ही हमको यानी भाई जो पहली संख्या का दशमलव है उसके नीचे ही आपको भाई एक और दशमलव का चिन्ह लगाना है। ये तो भाई अब आप तो जानते ही हैं। फिर उसके बाद भाई आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर भाई दशमलव के दाएं ओर कौन सी संख्या है, 425। तो भाई हम 425 को लिख लेंगे। क्या हो गया भाई, 425। फिर उसके बाद भाई आप देखिए दशमलव के बाएं ओर कौन सी संख्या है भाई, 0 है। भाई हम 0 को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, 0 आ गया। अब भाई हम क्या करेंगे, इसे आराम से हमको क्या करना है भाई, घटा देना है। क्या करना है भाई, घटा देना है। तो भाई मैं यहाँ पर लाइन खींच लेता हूँ। चलो भाई ये जो लाइन खींच जा, चलो भाई यह लाइन खींच गया। जब भाई हम 7 में 5 घटाएंगे, यानी भाई यहाँ पर घटाना का चिन्ह भी लगा देते हैं। 7 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 2 आएगा। तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। फिर भाई जब आप 8 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, जब भाई आप 8 में 2 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो आप यहाँ पर 6 लिख दीजिए। तो भाई 3 में से 4 घटेगा ही नहीं, क्योंकि भाई जो 3 है वो 4 से छोटा है। तो भाई जो यह 3 अपने पड़ोसी यानी भाई 5 से 1 उधार लेगा, क्योंकि भाई जब कोई काम नहीं आता है तो भाई कभी काल तो पड़ोसी भी काम तो आ ही जाता है। तो भाई जब 5 से 1 उधार लेगा तो वो 13 बन जाएगा। तो भाई 13 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो भाई 9 बचेगा। फिर भाई अब क्या करेंगे, दशमलव है तो हम दशमलव के नीचे दशमलव लगा देते हैं। तो भाई जब आप दशमलव के नीचे आप दशमलव लगा देंगे, फिर भाई जब 5 है, ये तो 3 को 1 उधार दे दिया था, तो अब यह कितना बन गया, 4 बन गया। तो भाई जब आप 4 में 0 घटाएंगे तो भाई 4 ही आएगा। और भाई जब आप 9 के नीचे कोई संख्या तो है ही नहीं, तो हम 9 को क्या करेंगे भाई, वैसे ही उतार लेंगे। तो भाई आपका आंसर कितना आया, 94.962। यही क्या हो गया भाई, आपका आंसर हो गया। अब भाई हम दशमलव का क्या सीखेंगे, दशमलव का गुणा करना सीखेंगे। तो अब भाई हम दशमलव का गुणा करना सीखेंगे। तो भाई आप दशमलव का गुणा करना आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि भाई आप जैसे सिंपल तरीके से गुणा करते हैं पहले आपको वैसे ही करना है। फिर उसके बाद भाई इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है, यानी भाई कहाँ पर दशमलव का चिन्ह लगाना है वही बस आपको भाई समझना है। तो भाई हमारा प्रश्न क्या है, 5.36 गुणे 14, क्या भाई 14। अब भाई हम जैसे अपना गुणा करते हैं सिंपल तरीके से वैसे ही कर लेते हैं। तो क्या है भाई 5.36 गुणे क्या है भाई 14, क्या भाई 14। अब भाई हम एक अच्छी सी अपना प्यारा सा क्या खींच लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं। अब भाई हम गुणा करेंगे, 4 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई 24। 24 की आप 4 लिखेंगे और 2 को क्या करेंगे भाई आप हासिल लगा देंगे। 4 तिहाई कितना होगा भाई 12 होगा। 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 14 होगा। 14 की आप 4 लिखेंगे और 1 को क्या करेंगे भाई आप हासिल लगा देंगे। तो अब भाई जब आप 4 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई 20। और 20 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 21 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 21 लिख दीजिए। अब भाई आप क्या करेंगे, जब भाई आप 1 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई 6 ही होगा। तो आप यहाँ पर 6 लिख दीजिए। फिर भाई जब आप 1 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई 3 ही होगा। फिर भाई आप 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 ही होगा, क्योंकि भाई आप किसी भी संख्या में जब आप भाई 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाता है। अब भाई हम क्या करेंगे, तो आप जोड़ लेंगे जैसे आप भाई जोड़ते हैं। तो फिर भाई जब आप 4 में नीचे कोई संख्या ही नहीं तो 4 ही आएगा। फिर भाई क्या है 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 10। 10 के 0 लिख दीजिए और 1 को क्या करेंगे भाई आप हासिल लगा दीजिए। फिर भाई 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 4, और जो आप भाई 1 हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 5 हो जाएगा। अब फिर भाई जब आप 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 7। अब भाई दशमलव कहाँ लगाना है, इसी चीज में आप फंसते हैं। तो भाई आज के बाद आप फंसेंगे नहीं। तो क्या करना है, तो जो भाई दशमलव के यानी भाई जो ये आप दशमलव देख रहे हैं, क्या भाई दशमलव के दाहिनी ओर कितनी संख्या है, यानी भाई जो ये आप दशमलव देख रहे हैं इसके दाहिनी ओर कितनी संख्या है, तो इसके दाहिनी ओर भाई 2 संख्या है ना। क्या है भाई 3 और 6, क्या भाई 3 6 है ना, तो 2 संख्या है। तो आपको क्या करना है, 2 अंक के बाद आपको क्या लगा देना है, दशमलव का चिन्ह लगा देना है दाहिनी ओर से। यानी भाई आप यहाँ से पीछे से आप मान लीजिए यहाँ से लगाएंगे। तो भाई 1 ये संख्या हो गया, 2 ये हो गया। तो भाई आप क्या करेंगे 1 2,
भाई यहीं पर आपको क्या करना है, दशमलव लगा देना है, यानी भाई आपको 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। तो क्या होगा भाई, अब आप यहाँ पर देखिए तो जो 75.04 यही क्या हो गया भाई आपका आंसर। अब भाई आप ये दूसरा भी प्रश्न देख लीजिए, जो ये दूसरा प्रश्न है, क्योंकि भाई आप इसे भी देख लेंगे तो भाई जो आपका थोड़ा डाउट रहेगा वो भी आप समझ लेंगे। तो भाई मैं इसे मिटा देता हूँ। अब भाई हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, 2.53 गुणे 3.1, इसका क्या करना है भाई, हमें गुणा करना है। बस सिंपल तरीके से जैसे हम गुणा करते हैं वैसे ही करेंगे। फिर उसके बाद भाई दशमलव का चिन्ह कहाँ लगाना है वो आप अभी और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो क्या है भाई, चलो हम करते हैं। तो भाई मैं इस प्रश्न को थोड़ा ऊपर उतार ले रहा हूँ। तो भाई क्या है प्रश्न हमारा, 2.53 गुणे 3.1, क्या भाई गुणे 3.1, इसका क्या करना है, हमें गुणा करना है। भाई हम आराम से गुणा करेंगे। तो जब भाई आप 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, 3 ही आएगा, 3। फिर उसके बाद भाई 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। फिर भाई आपको यहाँ पर अपना चिन्ह लगा देना है। फिर 3 तियाएं, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो भाई 9 ही आएगा। फिर उसके बाद भाई 5 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, चाहे 3 में 5 तो वही आएगा आंसर। तो 3 पचे कितना होगा भाई 15। आप 15 की 5 लिखिए और 1 को क्या करेंगे भाई, आप हासिल लगा देंगे। 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई 6, और 1 हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 7। अब भाई आप इन सभी को जोड़ दीजिए। क्या करेंगे भाई, आप इन सभी को आप जोड़ दीजिए। क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे अब। फिर भाई आप 3 के नीचे कोई संख्या नहीं है, सिंपल से भाई 3 उतर जाएगा। और 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 14 होगा। 14 की आप 4 लिखेंगे और 1 को क्या करेंगे भाई, आप हासिल लगा देंगे। 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 7, और 1 हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 8 लिख लीजिए। फिर भाई अब यहाँ पर 7 ऊपर कोई संख्या नहीं है तो आप सिंपल से 7 उतार लेंगे। अब भाई आपको दशमलव कहाँ लगाना है, तो भाई आप इसके दाहिनी ओर देखिए कितनी संख्या है, 1 2 2 संख्या है। और फिर भाई ये तो 2 हो गया, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 2। और भाई आप नीचे देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो भाई 1 है, एक ही संख्या है ना, तो आप भाई इसे भी उतार लीजिए। एक संख्या है भाई, एक नहीं, आप 1 उतार लीजिए। तो भाई कितना होगा मिलाकर, 3 हो गए। जब भाई 3 संख्या हो तो आप अब आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पर क्या करना है, दशमलव के दाहिने ओर से, यानी भाई आपको नीचे से, यानी भाई आपको पीछे से दाहिनी ओर से क्या करना है, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। तो भाई 1 2 3, तो हम दशमलव कहाँ पर लगाएंगे भाई, यहाँ पर हमें दशमलव लगा देना है। तो भाई हमारा क्या हो गया आंसर, 7.843, यही क्या हो गया भाई हमारा आंसर हो गया। तो भाई अब आप दशमलव का गुणा करना सीख गए होंगे। यदि भाई आपको कोई भी चीज समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब भाई हम दशमलव का भाग करना सीखेंगे। तो भाई ये जो प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भाई आप इन दोनों प्रश्न को देखिएगा। तो भाई हमारा पहला प्रश्न क्या है, तो भाई हमारा पहला प्रश्न है 12.68 भागे 4। तो भाई हम अपने प्रश्न को उतार लेते हैं। तो क्या है भाई 12.68 भागे कितना है भाई, भागे 4। तो भाई अब जैसे भाग करते हैं वैसे ही आपको करना है। क्या है भाई 4 तिहाई 12, 4 तिहाई कितना आ जाएगा भाई 12। भाई 2 में 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो क्या होगा मतलब भाई ये कट जाएगा। अब भाई जो ये दशमलव के बाद आप तभी संख्या उतार सकते हैं जब भाई आप इस दशमलव को, यानी भाई इस दशमलव को जब आप भाई भागफल में लगाएंगे। भाई हम यहाँ पर इस दशमलव को लगा लेते हैं। अब भाई जब ये दशमलव लग गया तो हम इस 6 को उतार सकते हैं, भाई हम उतार लेते हैं। अब भाई अब जैसे आप भाग करते हैं वैसे ही आपको करना है। भाई क्या होगा 4 एक कम 4, और 6 में से 4 गए तो कितना होगा भाई 2 ही होगा ना, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब भाई हम 8 को उतार लेते हैं। तो क्या होगा भाई 4 से 28, 4 से 28। अब भाई ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको काट लेते हैं। तो भाई मैं यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ, ये भी भाई अब कट गया। तो भाई जब भाई आप 12.68 में 4 से भाग देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, यानी भाई जो भागफल है आपका आ जाएगा 3.17। तो भाई अब हम अपने दूसरे प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि भाई जो ये दूसरा प्रश्न है थोड़ा इससे अलग है बस भाई, और नियम वही है। तो भाई हमारा दूसरा प्रश्न है 1.4 भागे 2। क्या भाई 1.4 भागे 2, इसको अब हमें भाग देना है। तो हम कैसे करेंगे, तो सिंपल से सबसे पहले भाई आपको प्रश्न उतारना है आराम से। तो भाई मैं इसे ऊपर उतार रहा हूँ। तो क्या है भाई 1.4, क्या भाई 1.4 भागे 2। अब भाई आप देखिए यहाँ पर, अब भाई जो ये 1 है, क्या भाई 1 है। अब भाई 1 2 से छोटा है, तो भाई 1 में तो भाई 2 से भाग जाएगा नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, 2 1 कम 2, भाई ये तो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो भाई आपको 0 से गुणा करना होगा। क्या भाई 0 से, क्योंकि भाई आप किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे वही आएगा, यानी भाई 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। चाहे भाई आप किसी भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या, उसमें 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो भाई हम कर लेते हैं आराम से। तो भाई आपको यहाँ पर वैसे ही
करना है तो भाई हम चलो करते हैं। आप भाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो भाई ज़्यादा परफेक्ट तरीका है। तो भाई 2 में जब भाई आप 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 जीरो में 0, तो भाई यहाँ पर आ गया क्या भाई 0। अब भाई आप जब इसे घटाएंगे, 1 में से 0 घटाएंगे तो भाई 1 ही आएगा। अब भाई आपको क्या करना है, सिंपल से समझिए। अब भाई आपको 4 को उतारने के लिए तो उस पहले आपको दशमलव लगाना होगा, तो भाई हम यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। अब भाई 4 को उतार लेते हैं। आप सिंपल से भाई आप अपना भाग दे दीजिए, तो कितना होगा भाई 2 7 14, क्या भाई 2 7 14 है, 2 7 14। अब भाई यह भी कट जाएगा, यह भी कट गया। अब भाई यही क्या होगा, जब भाई आप 1.4 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई आपका आंसर 0.7। तो भाई आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि भाई आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा।